बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकजी हुकूमत पर दहशतगर्दी के खिलाफ बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। AIMIM सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को गैर मामूली लहजे में कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संजीदा है तो उसे फिर पाकिस्तान में घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ये कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। अगर मरकजी हुकूमत इस बार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो उसे फिर घर में घुसकर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी से फैसला कुन तौर पर निपटने की जरूरत पर जोर दिया और माजी के मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों का हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत से कह रही हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। इस मसले को सियासी दुश्मनी के बजाय कौमी इत्तेफाक राय का मौजू करार दिया जाना चाहिए। ये आपकी न्यूज़ अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहाँ पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहाँ पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म, ये होना चाहिए। पीओके ले लेना सर। नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिए। कभी कभी आके मिलते मेरे दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को बोले। तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्चे भी खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे। तो आपके पास तो पूरे सब अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बोल रहे कि इसका आप खत्म करो ये टेररिज्म को। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वाले हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी ने नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए वाज़ेह किया है कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 25 बेगुनाह सयाह मारे गए थे, जिनमें हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। विनय नरवाल की अहलिया हिमांशी ने जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए नफरत फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया और वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कश्मीरियों या मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने इंसाफ मांगा, साथ साथ बरादरियों के दरमियान अमन व अमान की अपील की, फिरका वाराना झगड़ों को खत्म करने पर भी जोर दिया। हिमांशी ने लोगों पर कश्मीरियों और मुसलमानों के खिलाफ न जाने पर भी जोर देते हुए कहा कि वो इंसाफ और अमन चाहती हैं। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's healthy and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood our donate today. हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनान ने मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के मरकज के फैसले के बाद LOP राहुल गांधी और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोस्टर्स को दूध से नहलाया। मरकजी हुकूमत ने मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने का ऐलान किया है और मरकजी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है। जुमेरात को कांग्रेस कारकुनान ने हैदराबाद में मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के मरकज के फैसले का जश्न मनाया। दरियासना LOP राहुल गांधी और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पोस्टर्स को दूध से नहलाया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और दोमलगुड़ा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के एक अड्डे पर छापा मार कर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हिमायत नगर का रहने वाला श्री राज बॉब क्रिकेट मैचेस पर
पैसे लगाने का आदी था और वो आसानी से पैसा कमाने के लिए अक्सर क्रिकेट बैटिंग किया करता था। पुलिस के मुताबिक IPL क्रिकेट मैचेस के दौरान उसने बैरून मुल्क एजेंट से बैटिंग ऐप भी खरीदी थी। 30 अप्रैल को कलीदी मुलजिम और उसके साथी चेन्नई सुपर किंग्स व मुकाबला पंजाब किंग्स के दरमियान जारी क्रिकेट मैच के लिए बैटिंग कर रहे थे कि सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने दुमलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर श्रीराज और उसके दीगर साथियों को हिरासत में ले लिया। सेंट्रल जोन DCP YBS सुधेंद्र ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद रकम, 3 सेलफोन जब्त किए गए हैं और उन्हें मजीद कार्रवाई के लिए SHO दुमलगुड़ा के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे LOP राहुल गांधी की जीत करार दिया है। मरकजी हुकूमत ने मर्दमशुमारी में जात पात को भी शामिल करने का ऐलान किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे राहुल गांधी की जीत करार दिया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। दरियासना चीफ मिनिस्टर ने मरकजी काबीनी वज़रा और अफसरान की एक माहिर कमेटी कायम करने का मशवरा दिया है और कहा है कि हर रियासत में मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हर रियासत की तरजीहात का मुताला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को तेलंगाना हुकूमत के तजुर्बे से सीख लेनी चाहिए और रियासती हुकूमत इस सिलसिले में मरकज़ की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम मरकज़ को देरीना मुतालबे से इत्तेफाक करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। ये राहुल गांधी की जीत है जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वादा किया था कि जहां भी कांग्रेस बरसर इख्तियार आएगी वहां जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाएगी और वो तेलंगाना की जानिब से राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करते हैं। Without any controversy, without any legal litigation, without any political interference, we have made a very good policy document of caste census. आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम लोग किसी को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार ने तेलंगाना मॉडल पूछे, तेलंगाना मॉडल से कुछ सीखे, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारे जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम निभाएंगे, जिम्मेदारी से जो सवाल जवाब है हम देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को मेरा एक ही सुझाव है, अगर सचमुच जनगणना में आप जाति गणना करना है तो पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमिटी बना दो। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड एक्सपर्ट्स कमिटी हर राज्य में जाकर राज्य सरकार से संवादन कर दे के उन लोगों का सुझाव भी ले लो। उसके आगे स्टेक होल्डर्स का भी आप पूरा देश भर अब मीटिंग लगवा दो। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि तरक्की याफ्ता और पसमानदा ज़ातों की शिनाख्त के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत ने ज़ात पात की मर्दमशुमारी के सिलसिले में एक अहम फैसला लिया है और ये ऐलान किया है कि अगली मर्दमशुमारी में ज़ात पात को भी शामिल किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तरक्की याफ्ता और पसमानदा ज़ातों की शिनाख्त के लिए ज़ात पात की मर्दमशुमारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए उसे मुस्बित कार्रवाई के लिए ज़रूरी करार दिया है। उन्होंने दरियासना BJP को 27% OBC रिजर्वेशन की हद को लेकर भी तनकीद का निशाना बनाया और मर्दमशुमारी के लिए BJP के टाइमलाइन पर भी नुक्ताचीनी की। आपको बता दें कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज़ात पात की मर्दमशुमारी कई जमातों का देरीना मुतालबा रहा है और वो साल 2021 से इसका मुतालबा कर रहे हैं। कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है, और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप OBC का रिजर्वेशन रोक दिए हैं
یہ ناکافی ہے اور کاسٹ سینسس ہی اس چیز کو ثابت کرے گا کہ بیکورڈ کاسٹ اس دیش میں کتنے پیچھے ہیں، کتنا ان سے ناانصافی ہوئی ہے. تو ہم بی جے پی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بار بار یہ بولتے کہ آپ کیا بولے، وکشت بھارت بولتے، جن دھن بولے، پھر آپ 370 نکال دیے، یہ سب چیزیں آپ باتیں کریں، مگر کاسٹ سینسس کے اوپر ہمیشہ آپ پیچھے ہٹتے تھے. اور جب کاسٹ سینسس کا ڈیمانڈ شروع سکسیس دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور بی ماحول میں تربیت کے لیے ٹوری چوکی، آصف نگر اور پرانی ہرونی برانچز میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اپنے نوعیت کے منفرد تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. ایسے والدین جو اپنے بچوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہے تو اس سلسلے میں پرسکون عمارت کشادہ کلاس روم میں آپ کی شہزادیوں کی تعلیم و تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے. تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دے اسکول کا انتخاب کریں. شکریہ. ریاست تلنگانہ کے سنگاریڈی ضلع میں سونے کے لیے ایک 6 سالہ لڑکی کی بلی چڑھانے کی کوشش کا واقعہ پیش آیا. موجودہ دور مصنوعی ذہانت کا ہے. ملک تیز رفتار سے ترقی کر رہا ہے، لیکن آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر پسماندگی ہے، لوگ تعلیم اور ترقی سے دور ہیں. سنگاریڈی ضلع کے صداسر پیٹ سے ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی ہے. گزشتہ رات سونے کے لیے ایک 6 سالہ لڑکی کی بلی چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ایودھیا کے ایک سوامی کے ذریعے کالا جادو بھی کروایا گیا تھا. آدھی رات کو الماری بنانے والی ایک فیکٹری کے اندر یہ کام کیا جا رہا تھا. مقامی لوگوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی. کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج نے کرماگوڑا ڈویژن میں داراب جنگ کالونی میں 47 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری سی سی روڈ کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. بعد ازاں وہ رین بازار پہنچے جہاں انہوں نے گاندھی مجسمے کے قریب 19 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری سی سی روڈ کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی. بعد ازاں زیر التوا کاموں میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے ایک اجلاس بھی منعقد کیا. اس موقع پر کرماگوڑا ڈویژن کے کارپوریٹر شفاعت علی، مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین، سرگرم کارکنان و دیگر بھی موجود تھے. جعفر حسین معراج نے کہا ہے کہ AIMIM کی ٹیم عوامی مسائل کو حل کرنے اور ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. سابق وزیر جگدیش ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور انہیں KCR کے خلاف تبصرے نہ کرنے کا مشورہ دیا. سوریہ پیٹ ضلع میں منعقد یوم مئی تقریبات میں سابق وزیر و سوریہ پیٹ ایم ایل اے جگدیش ریڈی نے حصہ لیا. اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی کارکنان کی جانب سے جدوجہد کرے گی. دریاسنا جگدیش ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ کانگریس پارٹی کو تلنگانہ سے متعلق بولنے کا حق حاصل نہیں ہے. انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے KCR سے متعلق کیے گئے تبصروں پر بھی شدید ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ ریونت ریڈی ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہیں جن کے پاس اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ وہ کتنے دنوں تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے. جگدیش ریڈی نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ KCR کے خلاف تبصرے کرنا بند کر دیں اور عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنانے پر اپنی توجہ مرکوز کریں. DRI حکام نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے 3 کلو سے زائد سونا ضبط کر لیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ ڈائریکٹریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے مسقط کے راستے حیدرآباد پہنچنے والے ایک مسافر کو روک دیا. بتایا جاتا ہے کہ مسافر ایئرپورٹ کے ایرو برج کے قریب گراؤنڈ ہینڈلنگ عملے کے ایک
रुकन को सोना हवाले कर रहा था कि हुकाम ने उसे पकड़ लिया। तहकीकात से ये बात सामने आई कि अमले का एक और रुकन पार्किंग एरिया में कस्टम क्लियरेंस के बाद मुसाफिर को सोना वापस करने का इंतजार कर रहा था। ओहदेदारों ने मुसाफिर के कब्जे से 3 किलो से जायद सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 3,45,79,300 रुपये है। हुकाम ने दीगर सामान भी जब्त किया है। मुसाफिर और ग्राउंड स्टाफ के दोनों अरकान को कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेजा गया है। इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वो भारत राष्ट्र समिति की जानिब से मरकजी हुकूमत के मर्दमशुमारी में जात पात को शामिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मरकजी काबीना ने मर्दमशुमारी में जात पात को भी शामिल करने के लिए इजाजत दे दी है। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि मरकज फिलफोर आबादी की मर्दमशुमारी के साथ साथ जात पात की मर्दमशुमारी करवाए। जात पात की मर्दमशुमारी बेतरतीब तरीके से कराना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को कानून साजों में 50% तहफ़्फ़ुज़ात मिल जाते हैं तो ये गरीबों के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। पसमानदा तबकात को तालीम और नौकरियों में 50% रिजर्वेशन भी दिया जाना चाहिए। जात पात की मर्दमशुमारी के लिए मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी देने के बाद तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मरकजी काबीना ने जात पात की मर्दमशुमारी के लिए मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर के केशव राव, साबिक मेंबरान पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, अंजन कुमार यादव, मधु याशकी गौड़ के अलावा MLAs और मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरमैनों ने जुमेरात को तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के रिहाइशगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की। अलवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनान की जानिब से आलमी यौम मजदूर शानदार तरीके से मनाया गया। 139वें आलमी यौम मजदूर के मौके पर अलवाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारकुनान ने शानदार तकरीब मुनक्किद की। उन्होंने अलवाल म्यूनिसिपल दफ्तर के रूबरू तेलंगाना तली के मुजस्सिमे के सामने इकट्ठे होकर नारे लगाए। इस मौके पर लेबर यूनियंस के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि लेबर क़वानीन के निफाज की ज़रूरत है। आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की जानी चाहिए और मेहनत कशों की मेहनत को तस्लीम किया जाना चाहिए और उनकी उजरतों में भी इजाफा किया जाना चाहिए। दरियासना साफ सफाई करने वाले मजदूरों के लिए चप्पल और जूते जैसी कम से कम सहूलियात को भी फराहम करने पर जोर दिया गया है। कागजनगर शहर में मरकज के मुतारिफ करदा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने बत्ती गुल तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 30 अप्रैल को हिंदुस्तान भर के मुसलमानों से रात 9 बजे से 9:15 पर बत्ती गुल तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की गई थी। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कागजनगर ने बोर्ड के इस ऐलान पर शहर के मुसलमानों से तहरीक में शामिल होने की गुजारिश की थी, जिसके बाद रात 9 बजे से 9:15 बजे तक मुसलमानों ने अपने मकानात, दुकानात और चौराहों पर बत्ती गुल कर दी और वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। ये मुहिम हर घर और हर वार्ड के मुसलमानों की जानिब से चलाई गई। सभी ने बत्ती गुल तहरीक में अपना हिस्सा डाला। नौजवानों ने इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया है और इस 15 मिनट के दौरान लोग अपने अपने मकानात में इबादतों में, इस्तग़फ़ार व अस्कार में भी मसरूफ़ देखे गए। एहतजाज में नौजवानों के साथ साथ बच्चों, बुजुर्गों और मिली समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों के कायदीन वो दीगर ने हिस्सा लिया। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन का सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला जारी। 3 परवाज़ों के जरिए 982 हुज्जाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम इस साल 1,22,518 आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे।
सफीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज और कौंसल जनरल फहद अहमद खान ने सर्विस प्रोवाइडर्स कमेटी के CEO फहद खान के साथ मुशाहरा मुक़द्दसा का दौरा करते हुए मीना और अरफात के इंतज़ामी उमूर का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस साल हुज्जाज इकराम की खिदमत की जिम्मेदारी इसरा अल खैर कंपनी को सौंपी गई है और कंपनी ने तमाम आज़मीन को 32 मौलमीन के दरमियान तकसीम कर दिया है। उन मौलमीन की निगरानी में हुज्जाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। बाद अज़ां सफ़ीर हिंद ने अपनी टीम के साथ ब्रांच ऑफिस, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज का भी दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि आज़मीन की सहूलत के लिए मक्का मुकर्रमा में 13 ब्रांच ऑफिसेज, डिस्पेंसरीज और 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल 2 अस्पताल, 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 1 अस्पताल कायम किया गया है। 30 बिस्तरों वाला अस्पताल ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया है। आज़मीन हज को वज़ारत हज उमूर की जानिब से नुसुक कार्ड दिए जा रहे हैं। आज़मीन को नुसुक कार्ड के बगैर बाहर ना निकलने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि कार्ड के बगैर बाहर निकलना उनके लिए दुश्वारियों का बास बन सकता है। दूसरी जानिब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां जारी हैं। हज ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स, तिब्बी अमला मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं। आज़मीन इस साल महला असीसिया और हया अन-नसर में क़याम करेंगे। हज कमेटी से आने वाले आज़मीन के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया करवाई गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।